data wizards and data enthusiasts. Welcome back to the Endless Lens. Today, we are diving deep into the world of data. But not just any data. We are talking about structured data and the language that unlocks its secret. That's SQL, Structured Query Language. Whether you are a budding analyst, or a curious programmer, or just someone who wants to understand the magic behind the numbers, this course is for you. We will break down SQL from the ground up, making it fun, engaging, and most importantly, practical. So let's get started with our SQL course. So first of all, why to learn SQL? So there are some curious minds who always wants to know why they are learning a particular thing. So SQL क्यों ज़रूरी है? हमें क्यों आना चाहिए SQL? First of all, it is an in-demand skill. ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी डिमांड में है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स फील्ड के लिए, राइट? अगर एक पर्सन इसको मास्टर कर लेता है, अगर अपने डेटा एनालिटिकल स्किल्स मास्टर कर लेता है, ये उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो सकती है. सेकेंड थिंग इज डेटा फ्लुएंसी. एसक्यूएल हमें हेल्प करता है कि हम डेटा से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें ताकि हम राइट डिसीजंस ले सकें एंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. थर्ड वन इज अनलॉकिंग द इनसाइट्स. वी ऑल नो कि डेटा हर चीज़ में यूज होता है, बी इट मार्केटिंग कैंपेन्स और फाइनेंशियल एनालिसिस. सो एसक्यूएल क्या करता है? एसक्यूएल हमें हेल्प करता है ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकें हिडन पैटर्न्स एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स किसी भी स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट से. हु इज दिस कोर्स फॉर? ये कोर्स पर्टिकुलरली किन लोगों के लिए है? यू ऑल नो एसक्यूएल इज द मोस्ट ईजी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग. अगर कोई पर्सन कम्प्लीटली बिगिनर है या नॉन प्रोग्रामर भी है या उसके पास कोई भी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी पर्सन एसक्यूएल को सबसे ईजीएस्ट वे में लर्न कर सके. सेकेंडली, इसको वो लोग सीख सकते हैं हु आर एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट्स एंड साइंटिस्ट्स. बेसिकली वो लोग जो फ्यूचर में डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज मोस्टली कंपनीज डेटा मैनेजमेंट के लिए एसक्यूएल का यूज़ करते हैं. एसक्यूएल एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है जो डेटा एनालिस्ट्स एंड डेटा साइंटिस्ट को आनी चाहिए. दिस विल ऑल्सो हेल्प देम इन ग्रोइंग प्रोफेशनली. दिस कोर्स इज ऑल्सो फॉर द बिजनेस प्रोफेशनल्स. You know, data is everywhere these days. So basically, SQL can help in gaining insights about the company's data and make informed business decisions. Now, अब हमारे कोर्स में particularly है क्या? What you will learn through our course. First of all, from basic to core SQL, where you can learn about the commands, keys like foreign key, primary key, constraints, clauses, aggregate functions, general order of commands, joins, subqueries, MySQL view, Windows function, group by, having, order by, limit or with. Also other things like string functions, case expression, window functions, including aggregate, ranking and analytical. Second, Advanced SQL project. After completing the course from basic to core, we will be moving forward with the advanced SQL project, जिसमें हम पूरे डेटा सेट का एनालिसिस करेंगे, इवन हम फीचर्ड इंजीनियरिंग भी अप्लाई करेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस द इंटरव्यू क्वेश्चंस. इंटरव्यू क्वेश्चंस में हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे which can help you in cracking any interview related to SQL. Now let's start off. First of all, what is SQL? SQL is a programming language used to interact with database. So अगर मैं इसे layman's language में समझाऊँ एक human example से, for example हम humans हैं. I am living in India, तो मेरी mother tongue हिंदी है. अगर मेरे को किसी से कम्युनिकेट करना होगा, बात करनी होगी, तो मैं अपनी मदर टंग हिंदी में बात करूँगी ताकि दूसरे पर्सन को समझ आए कि मैं क्या बात कर रही हूँ. ऐसे ही अगर कोई फ्रांस में रहता है तो वो फ्रेंच में कम्युनिकेट करेगा ताकि उसके सामने वाले पर्सन को उसकी लैंग्वेज समझ आए, वो अंडरस्टैंड कर सके एंड इंटरेक्ट कर सके. वैसे ही हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है.
हमें डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने में हेल्प करती है एंड हमें हेल्प करती है कि हम डेटा एनालिसिस करें डिफरेंट कमांड्स यूज करके. नाउ मूविंग नेक्स्ट वी हैव क्रूड. Structured query language is used to perform crude operations on relational database. SQL हमें crude operations perform करने के लिए help करती है RDBMS में. Crude means create, read, update and delete. Create से हम add on कर सकते हैं हमारे new records, हमारे new databases and new tables. Next one is read. रीड हमें हेल्प करता है सारे रिकॉर्ड्स रिटर्न करने के लिए, जिसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं. नॉट ओनली दैट, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन अपडेटिंग, मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को. फॉर एग्जाम्पल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं. उसमें से एक एम्प्लॉय ने शिफ्ट किया है किसी और लोकेशन पे, तो मैं अपने डेटाबेस में अपडेट कर सकती हूँ उसका एड्रेस, अपने रिकॉर्ड्स चेंज कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ. लास्ट वन इज डिलीट. डिलीट, एज यू नो, एज द नेम सजेस्ट्स, डिलीट करना. हम अपने यूजर के रिकॉर्ड्स रिमूव कर सकते हैं टेबल में से या डेटाबेस में से. फॉर एग्जाम्पल, अगेन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, जिसमें से एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, तो मुझे उसका डेटा अपने पेरोल टेबल में से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से उसकी इनकम जनरेट नहीं होगी. नाउ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. बड़ी देर से हम बात तो कर रहे हैं RDBMS के बारे में, बट बेसिकली ये है क्या? A relational database is the most commonly used database. Relational एक ऐसा database है जो सबसे ज़्यादा commonly use होता है. It contains several tables and each table has its primary key. डेटाबेस हम सबको पता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, स्पेसिफिकली RDBMS में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, और हर एक टेबल में प्राइमरी की होती है. ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स, डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली इन RDBMS. क्योंकि डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है सेट ऑफ टेबल्स में कि काफ़ी इजीली हो जाता है हमें उसे एक्सेस करना. नाउ इन द फिगर एज यू कैन सी वी हैव 4 टेबल्स हियर: कस्टमर्स, प्रोडक्ट, ऑर्डर्स एंड एम्प्लॉयज. यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट लाइन से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम इसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं आपस में टेबल्स. किसके थ्रू? प्राइमरी की के थ्रू. अगर आप कस्टमर्स टेबल में देखें एंड ऑर्डर टेबल में देखें तो कस्टमर आईडी एंड कस्टमर आईडी वाला पार्ट सेम है. प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर्स में देखें तो प्रोडक्ट आईडी ब्लू से एंड इंट उसका डेटा टाइप वो भी है. एम्प्लॉयज टेबल भी कनेक्टेड है ऑर्डर टेबल से, एम्प्लॉय आईडी एंड इट्स डेटा टाइप. ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑर्डर्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि उससे सारे टेबल्स कनेक्टेड हैं थ्रू इट्स प्राइमरी की. यहाँ पर और इजी वे में समझाने के लिए मैंने टेबल का यूज़ किया, मैंने टेबल क्रिएट किया है. बेसिकली RDBMS में टेबल को रिलेशन कहते हैं. रिलेशन है क्या? कैसे दो डेटा सेट्स लिंक्ड हैं एक दूसरे से, क्या एसोसिएशन है दो एंटिटीज़ के बीच में, उसे कहते हैं रिलेशनशिप. सो ऐसे ही हम RDBMS में जो टेबल्स होते हैं उनको रिलेशंस कहते हैं, बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू प्राइमरी की. जो हमारे रोज होते हैं उन्हें टपल्स कहते हैं, एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ रोज देखें तो उन्हें कार्डिनैलिटी कहते हैं. अब हम बात करें अगर कॉलम्स की तो उन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं, एंड अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो उसे हम डिग्री कहते हैं. एक प्राइमरी की मैंडेटरी होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. सो प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो RDBMS एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है. इसके अंदर एक प्राइमरी की होना ज़रूरी होती है. बहुत सारे टेबल्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम उन्हें रिलेशंस कहते हैं. रोज को हम टपल कहते हैं एंड कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं. नाउ सबसे
पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन कौन से हैं? देयर इज MS SQL सर्वर, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, PostgreSQL, मारिया डेटाबेस एंड MySQL. हम अपनी पूरी वीडियो में थ्रू आउट द वीडियो वी आर गोइंग टू यूज MySQL. अब हमने डेटाबेस की तो बात कर ली. टेबल्स क्या होते हैं? एवरीथिंग इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ रिलेशंस. जितनी भी चीज़ें होती हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, RDBMS में, वो टेबल्स की फॉर्म में ही स्टोर होती हैं, रिलेशंस की फॉर्म में ही स्टोर होती हैं. द RDBMS डेटाबेस uses tables to store the data. RDBMS टेबल्स का यूज करता है डेटा स्टोरेज के लिए. A table is a collection of related data entries containing rows and columns to store the data. टेबल होता क्या है? जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जो मैट्रिक्स फॉर्म में होता है, एक ग्रिड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर रिलेटेड डेटाबेस एंट्रीज होती हैं. हमने RDBMS की बात कर ली, टेबल्स की बात कर ली, टेबल्स पर्टिकुलरली RDBMS में किन्हें कहते हैं वो बात कर ली. नाउ डेटाबेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. A database is an organized collection of data so that it can be easily accessed and managed. Data can be organized into tables, rows, columns, and index to make it easier to find relevant information. The main purpose of database is to operate a large amount of information by storing, retrieving, and managing data. Database basically क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है. एंड वो ऑर्गेनाइज्ड किसी भी वे में हो सकता है, बी टेबल्स, रोज और कॉलम्स, राइट. जो मेन पर्पस होता है डेटाबेस का वो है लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिट्राइव करना एंड मैनेज करना डेटाबेस को. Here you can see in the image database, tables and data कहाँ लाए करते हैं. Database हमारा collection of tables होता है, tables के अंदर हमारा data होता है. For example, मैंने एक database create किया अपनी organization का. उसके अंदर मैंने बहुत सारे tables बनाए, जैसे employees, departments, department manager, salaries. तो ये सारे मेरे टेबल्स हो गए. अब उसके अंदर जो भी मैं पुट इन करूँगी, फॉर एग्जांपल मेरा जो एम्प्लॉई टेबल है उसके अंदर मैं एम्प्लॉई ID पुट करूँगी, उनके फुल नेम पुट करूँगी या उनके फर्स्ट नेम लास्ट नेम पुट करूँगी, जेंडर पुट करूँगी, सिटी जिससे वो बिलोंग करते हैं वो पुट इन करूँगी. तो वो सब हो जाएगा मेरा डेटा. अब डेटा एक्सेस करने के लिए वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो. नाउ यहाँ पे एक छोटा सा नोट गिवन है, दैट इज DBMS कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ डेटा. DBMS जो है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हर तरीके का डेटा हैंडल कर सकता है, बी इट स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. चाहे वो डेटा एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड वे में हो या अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो. नाउ अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, PDFs, इमेजेस या वीडियोस. सेमी स्ट्रक्चर्ड हमारी स्प्रेडशीट्स या XML फाइल्स. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो डेटाबेस के फॉर्म में होता है, फॉर्मेटेड, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. एंड देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस इन DBMS. कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता रिलेशंस का. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स. बट RDBMS, on the other hand, composed of tuples, attributes, and tables, are related to each other with key constraints. विच मीन्स हमारे RDBMS में हमारे टपल्स यानी कि रोज, एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स एंड टेबल्स मतलब रिलेशंस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं किसके थ्रू? की कॉन्स्ट्रेंट्स के थ्रू. की कॉन्स्ट्रेंट्स जैसे हमारी प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज what is the difference between DBMS and RDBMS. DBMS, as we all know, stands for Database Management System
And RDBMS stands for Relational Database System. Relational Database Management System. DBMS में स्टोरेज कैसे होती है? DBMS टेक्नोलॉजी स्टोर्स द डेटा इन फॉर्म ऑफ फाइल्स. DBMS में फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा. RDBMS में ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट्स रिलेशंस, दैट इज टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. DBMS is designed to handle small amount of data. DBMS डिजाइन किया गया ताकि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकें. टॉकिंग अबाउट RDBMS, it is designed to deal with vast amount of data. मतलब huge amount of data हो जब, and इसे multiple users यूज कर सकते हैं at a time. इतनी देर से हम डेटा डेटा कर तो रहे हैं, बट डेटा है क्या? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. डेटा क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स जो इधर उधर से आती हैं, ठीक है, जो स्मॉल यूनिट्स में होती हैं, जिन्हें हमें प्रोसेस करना होता है ताकि हम उसे यूजफुल बना सकें. इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करके उसे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकें. नाउ डेटा कैन बी इन एनी फॉर्म, बी इट ग्राफ्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स, नंबर्स, क्वांटिटीज. नाउ इन द फिगर वी कैन सी देयर आर थ्री थिंग्स: इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग एंड डेटा. यू कैन सी इन द इंफॉर्मेशन पार्ट कि हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो काफ़ी मेस्ड अप हैं, बहुत मिक्सड अप हैं, क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, क्लियरली विजिबल नहीं है. येलो, रेड, वाइट, ब्लू सारे कलर्स अलग अलग हैं. इन द सेकेंड फिगर प्रोसेसिंग इज डन. हमारे ब्लैक सॉर्ट हो गए, येलो सॉर्ट हो गए, वाइट सॉर्ट हो गए, ब्लू सॉर्ट हो गए, रेड सॉर्ट हो गए, एंड ऑरेंज एंड ग्रीन भी सॉर्टेड है. एंड इन द नेक्स्ट फिगर वी कैन सी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स सारे जुड़े हुए हैं, एंड दैट्स आवर डेटा. So basically information is raw facts and figures. When it is processed, it takes the form of data, which makes it more useful for the user to analyze. So SQL start करने से पहले मेरे पास एक particular tool या software होना चाहिए. And SQL में we have our RDBMS as MySQL. सो मैंने डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन गाइड ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दी है. आप वो डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं MySQL. अदरवाइज जिन लोगों के पास मैक है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है.
Moving forward, types of commands in SQL. So we have four types of commands: DDL, DQL, DML and DCL. DDL means data definition language. So DDL बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? DDL यूज होता है हमारे डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करने के लिए, एंड ये यूज होते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो डेटा का डिस्क्रिप्शन होता है डेटाबेस स्कीमा का, उसे डिफाइन करने के लिए, उसे डील करने के लिए हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस का. लिस्ट ऑफ DDL कमांड्स आर क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, truncate and rename. Create is the command that is used to create database or table, right? हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव ड्रॉप. ड्रॉप में हम डिलीट कर सकते हैं हमारे टेबल में ऑब्जेक्ट्स या हमारे डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं. ऑल्टर, हमारा स्ट्रक्चर हम ऑल्टर कर सकते हैं. Truncate. Truncate is basically used to remove all the records from a table, including all the spaces allocated for records are removed. Overall ये हमारे टेबल को remove कर देता है. And then we have rename. हम rename कर सकते हैं हमारे existing tables या existing databases. Next one we have is DQL, Data Query Language, that is select. So, in simple terms, DQL statements are used to perform queries on data within schema objects. इसके अंदर हम अपनी queries perform कर सकते हैं. DQL commands या DQL statements वो statements होती हैं जो हमें हमारा data retrieve करने में help करती हैं. तो basically इसके अंदर सिर्फ select statement होती है जो again हमें help कर सकती है हमारा data retrieve करने में. Now we have DML, Data Manipulation Language, which involves insert, update and delete, right? So basically SQL commands जो manipulation से deal करती है उसे हम कहते हैं DML commands या DM language, Data Manipulation Language. Basically जिसके थ्रू हम अपना data access control कर सकते हैं एंड डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस डाल सकते हैं. जैसे इंसर्ट, हम हमारी टेबल के अंदर डेटा डाल सकते हैं इंसर्ट कमांड यूज़ करके. अपडेट कमांड हम यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करने के लिए या अपडेट करने के लिए. एंड डिलीट, हम डिलीट यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड्स डिलीट करने के लिए डेटाबेस के अंदर से. एंड देन वी हैव DCL, Data Control Language, that is grant and revoke. So these commands basically deals with the rights, permissions and other controls of the database system. Grant हम यूज करते हैं यूजर को एक्सेस देने के लिए डेटाबेस का, एंड रिवोक हम यूज करते हैं विदड्रॉ करने के लिए यूजर एक्सेस. Now let's move forward with the types of data, the data types in SQL. Data type of a column defines what value the column can store in table. Data type क्या करता है, डिफाइन करता है कि किस टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर होगी टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम में. ये हम कब डिफाइन करते हैं, जब हम हमारा टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर. तो बेसिकली डेटा टाइप्स 3 कैटेगरीज पे डिफाइंड होते हैं, जैसे स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट एंड टाइम. स्ट्रिंग में हमारे कैर एंड varchar होते हैं. न्यूमेरिक में वी हैव int, float एंड bool. डेट एंड टाइम में वी हैव डेट टाइम एंड डेट. नाउ लेट्स डिस्कस हमारे मोस्ट कॉमनली कौन कौन से यूज होते हैं. फर्स्ट इज int, दैट इज यूज फॉर इंटीजर वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हमारी इंटीजर वैल्यूज क्या होती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं एंड कैन इवन ज़ीरो भी हो सकता है, जैसे -1, 6, 0, 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट वन इज फ्लोट. फ्लोट इज यूज टू स्पेसिफाई अ डेसिमल पॉइंट, जैसे 27.37, 27.40 जो हमारी डेसिमल पॉइंट न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं. नाउ बूल.
bool used to specify boolean values, that is true and false. Talking about bool बेसिकली स्पेसिफिक boolean values के लिए यूज होता है, ट्रू या फॉल्स जैसी वैल्यूज हो गई. नेक्स्ट वी हैव इज char, that is fixed length string that can contain numbers, letters and special characters. So char में हम numbers, letters and special characters store कर सकते हैं. Next we have is varchar, that is variable length string that can contain numbers, letters and special characters. char and varchar दोनों सेम है, बट char में बेसिकली फिक्स्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर होती हैं, वेयर एज varchar में हमारी वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग वैल्यूज स्टोर होती हैं. नेक्स्ट वी हैव इज डेट का फॉर्मेट हमेशा ईयर पहले, देन वी हैव मंथ, देन वी हैव डेट, ऐसे स्टोर होता है. डेट टाइम एक डेटा टाइप है जो हमारा डेट एंड टाइम को कंबाइन कर देता है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में शो करता है. एंड फॉर्मेट इज फर्स्ट अगेन वी हैव ईयर, देन वी हैव मंथ, देन वी हैव डेट एंड देन वी हैव आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. So now, as we have already installed MySQL and know the types of commands and data types, let's do a small exercise. एक छोटी सी exercise कर लेते हैं. So first of all हम अपना open करेंगे MySQL and we will create a database. So I am creating a database here as create database SQL_tutorial. आप कुछ भी नेम रख सकते हैं अपने डेटाबेस का. नाउ वी विल यूज इट, हम उसे यूज करेंगे अपना डेटा स्टोर करने के लिए. सो यूज SQL_tutorial. नाउ लेट्स यूज अ फ्यू न्यूमेरिक फंक्शंस. जो सबसे हमारी बेसिक चीजें हैं हम वो करेंगे. द फर्स्ट वन गोज लाइक सिलेक्ट ABS एंड ब्रैकेट में मैंने दे दिया -59. नाउ हमने सिलेक्ट पढ़ लिया है. सिलेक्ट हमारी DQL लैंग्वेज है एंड वो हमारा डेटा रिट्राइव करती है. सो बेसिकली इसके अंदर मैंने सिलेक्ट करा है एब्सोल्यूट, दैट इज ABS -59. ABS क्या करता है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू लिखी है फॉर एग्जाम्पल -59, ये मुझे देगा सिर्फ 59, दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव. देन अगेन मैंने 20 रखा है ब्रैकेट में, पेरेंथेसिस में सिलेक्ट ABS 20 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो वो 20 ही शो होगा. बट अगर मैं इसे नेगेटिव में लिखूंगी तो वो पॉजिटिव में शो करेगा मुझे मेरे रिजल्ट ग्रिड में. नेक्स्ट वन वी हैव इज मोड. सिलेक्ट मोड 15,3 एज रिमाइंडर. सो बेसिकली मॉड हमें हेल्प करता है रिमाइंडर देने के लिए. वी ऑल नो कि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5s 15, जिससे हमारा रिमाइंडर 0 लेफ्ट होता है, 0 बचता है. सो अगर हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम मॉड का यूज कर सकते हैं. मॉड इज अनदर न्यूमेरिक फंक्शन. नेक्स्ट अगेन मैंने मॉड का यूज किया है एक डेसिमल वैल्यू लेके, फ्लोट वैल्यू लेके, दैट इज 20.9, 2. अगर हम 20.9 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा रिमाइंडर 0.9 आएगा, बिकॉज 2 के टेबल में 20 आता है एज 10, 2 10s 20 एंड देन हमारा 0.9 बच जाएगा एज रिमाइंडर. नेक्स्ट वी हैव पावर. सिलेक्ट पावर 4,2. सिलेक्ट वी ऑल नो हमारा डेटा रिट्राइव करेगी, जो भी हम उसे वैल्यूज देंगे या कमांड्स देंगे उसके थ्रू. सो अगर मैं 4 की पावर 2 सेट करूंगी तो मेरी वैल्यू 16 आएगी. हम इसे कैलकुलेटर में भी करके शो कर देते हैं. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट, जिसके लिए वी विल बी यूजिंग SQRT. अगर भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इट्स 12. Now let's use another numeric function, that is greatest. Select greatest of all. Parenthesis में मैंने values दे दी 2, 17, 4 and 16. तो जो हमारी सबसे बड़ी वाली वैल्यू है ये उसे रिट्राइव करेगा, उसे सिलेक्ट करेगा.
नेक्स्ट वन वी हैव इज सिलेक्ट लीस्ट, सबसे लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए मुझे 2, 17, 4 एंड 9 में से। सो ऑब्वियसली सबसे स्मॉल वैल्यू 2 में है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट ट्रंकेट। यहाँ पे ट्रंकेट क्या करेगा, डेसिमल की बाद की 2 वैल्यूज तक छोड़ देगा, क्योंकि मैंने कॉमा 2 लिखा है पेरेंथेसिस के अंदर, दैट इज 231.789, 2। सो हमारी वैल्यू रिजल्ट ग्रिड में आएगी 231.72। नेक्स्ट वन वी हैव इज सिलेक्ट राउंड, मुझे राउंडेड वैल्यू चाहिए। सो अगर मैं राउंडेड वैल्यू लूँ अगेन 231.789 की, तो मेरी वैल्यू आएगी 232। वाई? इसके पीछे रीज़न है कि पॉइंट के जो कि हमारा डेसिमल है उसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर देन 5। तो हम सिलेक्ट करेंगे 1 के बाद वाली वैल्यू। एंड नाउ इफ वी डू इट एज सिलेक्ट राउंड 231.389, तो हमारी वैल्यू 231 ही आएगी, बिकॉज 5 से डेसिमल के बाद स्मॉलर नंबर है, दैट इज 3।